तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव विदेश से लौट चुके हैं। लेकिन बिहार की सियासत तेज है, क्योंकि बिहार की सियासत में निशांत की मांग उठ रही है। यहाँ जदयू के कई कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार को अब जदयू की कमान संभाल लेनी चाहिए, यानी अब निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ अक्सर रहते हैं। वो कभी परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिसके लिए अभी तक निशांत राजनीति में नहीं आ पाए हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या चाहती है, तेजस्वी यादव या निशांत कुमार? आइए इस खबर में आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से लौटने की खबर और निशांत की राजनीति में सक्रिय होने की चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की आहट अब तेज हो गई है। सियासी गलियारे में अब खुलकर यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति की बागडोर किसके हाथ में होगी। तेजस्वी यादव को विपक्ष का सबसे मजबूत और स्वाभाविक चेहरा माना जा रहा, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की संभावित एंट्री को जदयू के भविष्य और राजनीतिक विरासत से जोड़कर देखा जा रहा। इन दोनों घटनाक्रमों ने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ वर्तमान सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि अगले नेतृत्व वाली आने वाले दौर की दिशा तय करने की ओर बढ़ चली है। जाहिर है कि वर्तमान में बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक ओर वह दौर ढल रहा है जिसे नीतीश कुमार का युग कहा जाता था, और दूसरी ओर भविष्य के चेहरे धीरे धीरे चर्चा में केंद्र में आ रहे हैं। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में दो नाम बार बार सामने आते हैं, निशांत कुमार और तेजस्वी यादव। ये मुकाबला अभी चुनावी मैदान में नहीं है और फिलहाल मुकाबला सीधा भी नहीं दिख रहा, लेकिन 2024 की राजनीति को दिशा देने वाला सबसे अहम सियासी विमर्श यही बनता जा रहा। दरअसल विमर्श के एक और तेजस्वी यादव है, जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है, सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा चुके हैं और खुद को अगले मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर निशांत कुमार हैं, जो राजनीति से औपचारिक रूप से दूर रहते हुए भी नीतीश कुमार की विरासत के सबसे करीबी चेहरे माने जाते हैं। दिलचस्प ये है कि यह टकराव फिलहाल मैदान में नहीं है, बल्कि राजनीतिक चर्चा और रणनीति और संभावनाओं के स्तर पर चल रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके साथ ही बड़ा तथ्य यह है कि बिहार की सबसे बड़ी जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी आरजेडी का निर्विवाद चेहरा भी वही है। दूसरी ओर निशांत कुमार हैं, जो राजनीति में औपचारिक रूप से अभी आए नहीं है, लेकिन जिनका नाम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में लगातार लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव अनुभव और जनाधार के साथ मैदान में है, लेकिन उन्हें भरोसे की राजनीति साबित करनी होगी। वहीं निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को राजनीति में स्थापित करना और स्वीकार्यता पाने की होगी। तेजस्वी यादव जो है आज बिहार के सबसे बड़े युवा नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र रोजगार का पलायन जैसे मुद्दा रहा है। युवा मतदाताओं में उनकी एक पहचान बनी है और विपक्ष का नेतृत्व करने का अनुभव भी उनके पास है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल हमेशा उनके साथ चलता है कि क्या वो सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नेता माने जाते हैं। आरजेडी की पुरानी छवि, कानून व्यवस्था को लेकर आशंकाएं और प्रशासनिक अनुभव पर सवाल तेजस्वी के लिए चुनौती बना हुआ है। नीतीश कुमार के बाद बिहार में जनता केवल विरोध नहीं, बल्कि स्थिर शासन का भरोसा भी देखना चाहेगी। निशांत कुमार की स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्हें अभी तक राजनीति से दूरी बनाए रखा गया है। ना कोई चुनाव, ना कोई संगठनात्मक पद। इसके बावजूद उनका नाम इसीलिए अहम है क्योंकि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के सबसे करीबी माने जाते हैं। निशांत कुमार की एंट्री से पार्टी की पहचान बनी रह सकती है। नीतीश कुमार के नाम, उनकी छवि और उनके काम का लाभ निशांत को मिल सकता है। यही वजह है कि उन्हें राजनीति में लाने की चर्चा चल रही है। हालांकि सवाल साफ है कि क्या बिना राजनीतिक अनुभव के निशांत इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। विरासत बनाम स्वीकार्यता का बहुत बड़ा सवाल इस संभावित मुकाबले का सबसे अहम पहलू यही है। विरासत और स्वीकार्यता का फर्क
तेजस्वी यादव को विरासत के साथ साथ जन समर्थन और राजनीतिक अनुभव भी मिला है। वहीं निशांत कुमार के पास विरासत तो है, लेकिन जनाधार और अनुभव के पैमाने पर अभी उन्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है। जबकि तेजस्वी यादव की चुनौती ये है कि वो लालू यादव की छाया से निकलकर अपनी अलग पहचान मजबूत करे। दूसरी ओर निशांत की चुनौती है कि वो बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के खुद को कार्यकर्ता और मतदाताओं के सामने साबित करे। निशांत कुमार क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? इसको लेकर बिहार की राजनीति में अब चर्चा गर्म हो चुकी है। संगठन बनाम व्यक्ति की राजनीति पर विमर्श का दौर। आरजेडी की एक ऐसी पार्टी है जहां संगठन भले ही चुनाव में उतनी मजबूती स्थिति नहीं दिखा पा रही हो, लेकिन बड़ा जनाधार स्पष्ट है। इस बार भी महागठबंधन को 1,80,00,000 के करीब वोट मिलना इसी पुख्ता जनाधार के दावे को पुष्ट करता साफ है कि तेजस्वी यादव को पार्टी के भीतर चुनौती नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में जदयू की स्थिति उलट है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह नीतीश कुमार पर टिकी है। निशांत कुमार अगर आते हैं तो उन्हें न केवल जनता बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को साधना होगा। बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका, किसे फायदा और किसका नुकसान होगा, इस पूरे समीकरण में बीजेपी की भूमिका अहम होगी। बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव स्पष्ट राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और उनके खिलाफ रणनीति बनाना आसान है। निशांत कुमार के मामले में स्थिति अलग होगी। अगर वो राजनीति में आते हैं तो बीजेपी उन्हें या तो सहयोगी रूप में सीमित रखेगी या धीरे धीरे जदयू को कमजोर कर अपनी शर्तों पर सियासत बढ़ाना चाहेगी। साफ है कि तेजस्वी के सामने सीधा मुकाबला है, मगर निशांत के सामने संभल कर चलने की मजबूरी है। 2026 में नए मोड़ पर बिहार की राजनीति खड़ी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार भावनाओं से ज्यादा स्थिरता और भरोसा चाहता है। लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन प्रशासन चला सकता है, कौन गठबंधन संभाल सकता है और कौन बिहार को राजनीतिक अनिश्चितता से बाहर रख सकता है। तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दिशा साफ है। जानकार कहते हैं कि निशांत कुमार बनाम तेजस्वी यादव की ये लड़ाई आज भले काल्पनिक लगे, लेकिन 2026 में ये बिहार की राजनीति का मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार तैयार है, नेता चुनेगा या नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ेगा? अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से निशांत का नाम ये आ रहा है कि निशांत अब नीतीश कुमार के बाद जदयू की कमान संभालेंगे, तो अब देखना यह है कि निशांत की औपचारिक तौर पर राजनीति में एंट्री कब होती है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव है जो कि सत्ता संभाल भी चुके हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, रह भी चुके हैं और बिहार की सियासत संभाल सके हैं। वहीं निशांत के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब देखना यह होगा बिहार की जनता आखिर किसको चुनना चाहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।